तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अपन एक कहानी से शुरुआत करता हूं और कहानी है कि मिडल ईस्ट का एक राजा था। उस राजा को बाज यानी कि ईगल का बड़ा शौक था। तो वो जहां कहीं जाता था तो पास पड़ोस के दूसरे राजा उसको मोरलेस ईगल ही गिफ्ट करते थे। तो पड़ोस के एक देश के राजा ने उसको 2 उत्तम दर्जे के ईगल के बच्चे गिफ्ट किए और उन ईगल के बच्चों को देखकर वो बड़ा खुश हुआ। बुलाया, उसने अपने राज दरबार में सबको आमंत्रित किया और उन दोनों ईगल का नाम अभिषेक हुआ और एक का नाम रखा गया आज और एक का नाम रखा गया कल। गौर से सुनिएगा आप सभी लोग। उन ईगल के बच्चों का नाम रखा गया आज और कल। और जो राजा का सबसे पुराना, सबसे सही जो बाज को ट्रेनिंग देने वाला बंदा था उसको बुलाया गया और उसको बोला गया कि इन दोनों को इतना अच्छा ट्रेन करो कि जब मैं अपनी राज दरबार की मेन बालकनी में बैठूं तो मुझे मेरे सामने आज और कल दोनों उड़ते हुए दिखने चाहिए। और उस ट्रेनर ने कहा, जी महाराज जैसी आज्ञा, बहुत जल्दी आपको आज और कल दोनों उड़ते हुए दिखाई देंगे। वो ट्रेनर दोनों बाज के बच्चों को ले गया। ट्रेनिंग शुरू हुई, ट्रेनिंग करता रहा, ट्रेनिंग देता रहा। आज कभी कभार उड़ता था और कल अच्छे से उड़ता था। वक्त बीता, राजा ने पूछा क्या हुआ, तो सलाहकार ने सलाह दी, बताया कि सर वो कल उड़ता है पर आज नहीं उड़ता है। बोला बुलाओ ट्रेनर को। बोला क्या बात है। बोले सर मैंने सब कोशिश कर ली, आज नहीं उड़ता है, कल उड़ता है। बोला ऐलान करो कि आसपास जितने लोग हैं सब ट्रेनर आ जाओ और मेरे दोनों बाजों को ट्रेनिंग दो। बहुत सारे ट्रेनर आए, बात नहीं बनी। वक्त बीतता गया, खबर दूर दूर तक फैल गई। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग ट्रेनर आया और उसने कुछ ऐसा किया कि राजा ने अपने राजमहल से आज और कल दोनों को उड़ते हुए देखा, कलाबाजियां खाते हुए देखा। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा इस ट्रेनर को बुलाया जाए। हुक्म हुआ, उस बुजुर्ग ट्रेनर को बुलाया गया और सबसे पहले पूछा गया कि आपने ये किया कैसे। और उसने कहा कि जी मैंने इन दोनों को आज और कल को बहुत गौर से देखा। मेरी इस कहानी को बहुत अच्छे से समझना, एक भी सेकंड अपना फोकस मत हिलाना इस कहानी से और इस पॉइंट से फोकस मत हिलाना। और उस ट्रेनर ने कहा कि मैंने आज और कल को बहुत गौर से देखा, आज और कल की खूबियां और कमियां देखी। मैंने पूरा प्लान बनाया और मैंने नोट किया कि जब आज उड़ता है तो जाकर एक पेड़ की शाख पर बैठता है, एक पेड़ की डाल पर बैठता है। और जैसे वो पेड़ की डाल पर बैठा, मैं पेड़ पर चढ़ा और मैंने वो डाल काट दी। उस बाज का बैलेंस बिगड़ा, वो फड़फड़ा कर ऐसा लगा जैसे नीचे गिरने वाला है। उसने अपने आप को संभाला और फिर वो उड़ने लगा और फिर वो उड़ने लगा। और फिर आपने देखा राजा जी, आज और कल दोनों आपके सामने, और देखिए दोनों उड़ रहे हैं। राजा ने कहा ये बताओ आप कहां से हो। उसने कहा मेरा नाम ताऊ धर्मपाल है और मैं हिंदुस्तान से हूं। हम हिंदुस्तान की पहचान आज है आज।
हम अपना आज संवारते हैं तो कल अपने आप संवर जाता है। जब आज ईगल उड़ता हुआ अच्छे से उड़ा तो कल ने भी आज को फॉलो किया और वो दोनों आपके सामने उड़ने लगे। ये हमारे देश की पहचान है। आज को सही प्लान करना, आज का सही इस्तेमाल करना, आज का काम आज करना, आज का काम समय पे करना, और यही टाइनी स्टेप्स, यही छोटे छोटे कदम आपको आपके बड़े बड़े सपने पूरे करवा देती। संभव की सीमा को जानने का सबसे उत्तम तरीका है असंभव की सीमा के आगे जाना। संभव की सीमा को जानने का सबसे उत्तम तरीका है असंभव की सीमा के आगे जाना। यह कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। और आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो जी। तो थैंक यू सर, आपको भी मुबारक हो सर। आपको भी, सभी को मुबारक। आज की जो ये क्लास है, इस कहानी से, इस बात से आपको शायद नेहा, रमेश जी, राजू, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। उस ताऊ धर्मपाल ने उस बाज का कंफर्ट जोन काट दिया। यस बिल्कुल सर। मैं आप लोगों को बता दूं, 2020 नहीं चाहते हुए भी हम अपने कंफर्ट जोन में आ गए थे जी। और 2021 एक मैराथन की दौड़ है। एक बड़े पिंजरे से निकल के इस वैक्सीन के बाद लगभग मार्च के आसपास, जहां तक मेरा ख्याल है, मार्च के आसपास एक बड़ी मैराथन होगी। लोग दौड़ेंगे। मैराथन में हजारों लोग दौड़ते हैं और मंजिल तक चंद लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग पहुंचते हैं। ये कुछ लोग कौन होते हैं? ये कुछ लोग सिर्फ अपने पैरों की ताकत से जीतते हैं या इसके पीछे कुछ और प्लानिंग होती है? कुछ और सपने होते हैं, कुछ तक करने का तरीका अलग होता है, तभी तो रेस जीतते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे। तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।